जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कभी छोटी सी बात पे आपको शक होने लगे कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है? यानी इससे ये होता है कि इनफैक्ट वो रियलिटी नहीं होता, वो आपको धोखा नहीं दे रहा होता, लेकिन आप एक शक के तहत ओवर थिंकिंग करते हैं और ओवर थिंकिंग की वजह से जो है ना अपने रिलेशनशिप का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो मेरे पास एक ऐसा ही क्लाइंट है, उसका टोटली यही मसला था, कुछ भी नहीं था उसके ताल्लुक में, लेकिन उसने अपना और उस दूसरे शख्स का बेड़ा गर्क कर दिया था। तो देखिए, यहाँ पे मैं कहता हूं कि शक का मतलब ये लाजमी नहीं होता कि वो इंसान खराब हो। सम टाइम आपका ये जो शक होता है ना, ये आपके दिमाग की एक स्टेट होती है जहां पे आप एक खौफ में मुब्तला होते हैं, आप टोटली एक फेयर स्टेट में चले जाते हैं। देखिए, रिलेशनशिप यहाँ पे आपका खराब नहीं होता, बल्कि आपका थोड़ा सा सॉरी टू से दिमाग खराब हो जाता है। यानी आप ओवर थिंकिंग इतने पीक लेवल की करते हैं कि आपको हर सीधी चीज जो है ना वो उल्टी दिखाई देती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, अगर वो शख्स जो है ना ऑनलाइन है तो आप उसका बार बार लास्ट सीन चेक करते हैं, मतलब उसको देख रहे होते हैं, नोटिस कर रहे होते हैं, ऐसे माइक्रोस्कोप लगा के जो है ना क्लोजली उसको चेक कर रहे होते हैं, एग्जामिन कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है ना, अगर वो शख्स ऑनलाइन है और आपको लेट रिप्लाई कर रहा है तो आप जो है ना पैनिक हो जाते हैं, मतलब ऐसा कि उस शख्स के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। और ये सब ओवर थिंकिंग की वजह से होता है कि आपको लगता है कि वो किसी और शख्स से बात कर रहा है और इस वजह से जो है ना आप उसके ऊपर टोटली अटैक कर देते हैं। और मैं एक चीज कहता हूँ, देखिए ये चीजें जो आप नोटिस करते हैं, अच्छा इसके अलावा एक और चीज नोटिस करते हैं, पहले ये सुन लें कि आप उसकी लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लोकेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि वो कहां पे होगा, वो किसी और के साथ तो नहीं होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का हल्का आपको मजा भी आता है, पेन तो वैसे भी ज्यादा होता है, तो मजा भी आ रहा होता है कि यार मुझे धोखा तो नहीं दिया जा रहा, मतलब वही शख्स जो मेरे पीछे मरता था मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। इसके अलावा हर छोटी एक चीज को जो है ना रीजन बनाते हैं, उसको एज ए प्रूव लेते हैं फिर आप। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा था कि ये छोटी छोटी चीजें पहले भी रिश्ते में चल रही होती हैं, मतलब वो ये सारी हरकतें कर रहा होता है, लेकिन मसला क्या होता है कि पहले आप इन चीजों को देखते नहीं है, आप इन चीजों को नोटिस नहीं करते हैं। और जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं, जब आप चीजों को नोटिस करने लगते हैं, तो आपको हर एक चीज फिर उल्टी दिखाई देती है। वो मेरा एक दोस्त कहता था कि आप जो है ना चीजों को महसूस करोगे तो फील होगा, बस वही बात है आपकी कि आप जो है ना इन चीजों को एक्स्ट्रा महसूस करेंगे तो आपको फिर फील भी होगा, आपको फिर शक भी बढ़ेगा। और मैं ये बहुत सीरियस टॉपिक है वैसे बाय द वे, कि जब आपको ये लगता है कि कोई आपको धोखा दे रहा है, आप हद से ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, हर एक चीज को देखते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान आपका अपना ही होता है कि आपका दिमाग जो है ना वो टोटली एबनॉर्मल स्टेट में चला जाता है। तब आप एक नॉर्मल नहीं होते, आप हर एक बात पे चढ़ दौड़ते हैं, उसके साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं, ये सारी चीजें आपके साथ चल रही होती हैं। अच्छा, इसके साथ अब आगे देखिए कि होता क्या है। देखिए, जब भी कोई शख्स जो है ना प्रॉपरली आपको टाइम नहीं दे पा रहा होता है, आपका उसके ऊपर शक होता है, और आप जाहिर है, जब गौर से सुनिएगा, जब ज्यादा चीजों को नोटिस करते हैं, एक्स्ट्रा नोटिस करते हैं, तो आपका शक मजीद बढ़ जाता है। और इससे क्या होता है कि आप जो है ना र्यूड हो जाते हैं उसके साथ, कि वो आपको टाइम नहीं दे रहा, आप उससे लड़ दौड़ते हैं कि आप कहाँ हैं, अच्छा अपनी लोकेशन सेंड करें अभी, मतलब इस तरीके से स्क्रीनशॉट सेंड करें व्हाट्सएप का। अब जाहिर है कि अगला भी तो इंसान है ना, वो तो इसी दुनिया से होता है, तो वो इंसान जो है ना उसकी बर्दाश्त जवाब दे जाती है। वो यहाँ पे आपकी बातों को सह सह के रिश्ते को निभाते हुए, मैं आज उसके हक में बात नहीं कर रहा, रियलिटी बेस कर रहा हूं कि वो चीजों को निभाते निभाते वो भी थक जाता है, फिर वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाता है, फिर वो आपके ऊपर अटैक करने लगता है। भाई मेरी वीडियो को 2x पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी जो है ना 2x पे लगा होता हूं। तो गौर से सुने दोबारा से कि जब आप उसके ऊपर अटैक करते हैं तो वो डिफेंस करता है, फिर वो दोबारा से आपके ऊपर चढ़ दौड़ता है। मतलब ऐसा होता है कि फिर बिना रीजन की एक लड़ाई शुरू हो जाती है, और जहां पे जिस रिश्ते को बनाते हुए आप साल लगा देते हैं, मतलब सालों का एक ताल्लुक होता है, वो छोटी सी ओवर थिंकिंग, गौर से सुने, टोटली जहां पे सारा मसला आपका ओवर थिंकिंग का होता है, तो छोटी सी ओवर थिंकिंग की वजह से जो है ना आपका रिश्ता भी टोटली बढ़ जाता है, बिल्कुल भी खराब हो जाता है। तो अब देखें कि आपकी ओवर थिंकिंग का जो लेवल चेक करते हैं, उसको थोड़ा सा टेस्ट तो कर लेना। देखिए, अगर उसकी तरफ से एक लेट रिप्लाई आपको मिलता है तो आपका शक उसके ऊपर मजीद बढ़ जाता है, आप इन चीजों को नोटिस करेंगे। और सेकंड नंबर पे याद रखें, अगर उसका आपको एक ड्राई मैसेज मिलता है, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं कि यार ये शख्स तो मेरे ऊपर इंटरेस्ट लूज कर रहा है, आपको टोटली यही लगता है कि यार ये तो खत्म ही हो गया है। बल्कि मैं आपको एक चीज कहता हूं कि पहले भी ये सारी चीजें चल रही होती हैं, मसला ये होता है कि पहले आप इन चीजों को नोटिस नहीं करते हैं। अच्छा, एक और चीज कि अगर वो शख्स एक दिन थोड़ा सा बिजी होता है, समटाइम, जाहिर है मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये नॉर्मली भी डेज में चल रही होती है, लेकिन हम तब नोटिस नहीं करते। लेकिन फिर आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच का ये लेवल होता है, आप ये कहते हैं कि इसकी जिंदगी में कोई और आ गया है, मतलब वो टोटली जो है ना टर्न आउट हो गया है,
और इसी वजह से आप जो है ना उसको प्रेशराइज करते हैं, और ऐसी जब उल्टी सीधी हरकतें आप करते हैं ना तो आपको इसका डायरेक्टली नुकसान होता है। कुछ नुकसान मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा आपने नॉर्मल कैसे होना है। एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको बताने लगा हूं। देखिए, सबसे जो पहला नुकसान होता है ना, आप अपने सुकून का बेड़ा गर्क करने के साथ साथ ना उसका ज़हनी सुकून भी खराब कर देते हैं, यानी उसको भी एक डिप्रेशन में रखते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रखते हैं, खुद भी रहते हैं, और इसका कोई आपको एंड रिजल्ट कभी भी नहीं मिलता है। सेकंड नंबर पे याद रखें कि आपकी ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, ये टोटली खत्म हो जाती है। कि जहां पे आप इस तरीके की हरकतें कर रहे होते हैं तो अगले भी सोचते हैं कि यार इस इंसान का भी लेवल है। तो जाहिर है जब इंसान एक एबनॉर्मल स्टेट में होता है तो ये हरकतें भी चलती रहती हैं, तो इस वजह से जो है ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजीद जो है ना ड्रॉप हो जाती है। इसके अलावा आप उसको नीडी नजर आते हैं, मतलब उसको ये लगता है कि ये मेरे पीछे पागल है। मतलब जहां पे आप किसी को नीडी लगते हैं कि उसको ये लगता है, तो वो शख्स ये समझता है कि यार ये मेरे पीछे पागल ही है, तो यहाँ पे तो वो शख्स ये समझता है कि ये मेरे पीछे पागल ही है, और वो शख्स जो है ना आपको वैल्यू देना बिल्कुल भी छोड़ देता है, और आपको टोटली दीवार के साथ लगा दिया जाता है इसी छोटी सी एक हरकत की वजह से, और उसका नाम है ओवर थिंकिंग। देखिए, अच्छा, अगर आप इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, इन हालात से गुजर रहे हैं ना, तो देखिए आपने करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको कहता हूं कि टोटली स्पेस दे दें। मेरा मतलब ये है कि इन चीजों को डिस्कस करना बिल्कुल भी छोड़ दें। हाँ, अगर आपका सोचने के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो उसको थोड़ा सा साइड पे कर लें, उसको इन चीजों से, रिलेशनशिप से अलग कर लें। और सेकंड नंबर पे याद रखें कि आपने अपना लास्ट सीन को टोटली ऑफ कर देना है। कोई जरूरत ही नहीं है ना उसके आखिरी दीदार के, ना आपके आखिरी दीदार के, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसके अलावा आपने एक और काम करना है कि मॉनिटर करना छोड़ देना है। यानी जहां तक आप चीजों को मॉनिटर करते हैं, वो ऑनलाइन आया, उसका मैसेज कब आएगा, उसकी कॉल कब आएगी, वो मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहा, उसका लास्ट सीन ये है, वो जल्दी रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा। जब ये सारी चीजें आप छोड़ देंगे ना तो खुद ब खुद आपकी चीजें जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी, और ये कोई इतना टाइम नहीं लगता, अगला इंसान भी दोबारा आपकी तरफ लौटने लगता है अगर आप बार बार ओवर थिंकिंग नहीं करते। देखिए, याद रखें, जहां पे आप ओवर थिंकिंग करते हैं किसी के सामने, आपका इमेज खराब हो जाता है, आप टॉक्सिक बन जाते हैं, और टॉक्सिक लोगों को कोई ना तो सुनना चाहता है, ना ही कोई उनके साथ रिलेशनशिप रखना चाहता है। तो एक चीज ये भी ज़हन में रखें कि अगर उसकी जिंदगी में कोई भी नहीं होता है और आप ओवर थिंकिंग करते हैं, टॉक्सिक बन जाते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं, तो फिर वो जो है ना आपको छोड़ भी देता है, और उसकी जिंदगी में इनफैक्ट वो कोई और शख्स आ भी जाता है। तो ये चीजें भी मानने वाली हैं, ठीक है ना। तो आपने इन चीजों को भी नोटिस करना है। तो मेरे ख्याल में मुझे दोबारा से चीजों को रिपीट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहता हूं कि आपका दिमाग फेयर स्टेट में होता है, आप एक खौफ में मुब्तला होते हैं, और ये टोटली आपका दिमाग खराब होता है, आपका रिलेशनशिप खराब नहीं हो रहा होता। याद रखें, जब आपको किसी के ऊपर शक हो और आप उसकी वजह से ओवर थिंकिंग करें, मैं इस चीज के ऊपर बात कर रहा हूं। अच्छा, इसके अलावा ओवर थिंकिंग का ये भी लेवल होता है कि बार बार उसका लास्ट सीन चेक करना, उसका मैसेज का वेट करना, उस पर गुस्सा करना, चढ़ दौड़ना, और इसके अलावा उसकी लोकेशन भी ट्रेस करना, ठीक है। और हर एक छोटी सी चीज को रीजन बनाना। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि वो कहता है कि मैं कहीं गया हुआ था, तो आप ये सोचते हैं कि वो किसी और शख्स के साथ होगा, तो मतलब हर एक छोटी सी चीज को आप एक रीजन बना देते हैं कि वो शख्स जो है ना आपको धोखा दे रहा है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि आप जो है ना उसके साथ र्यूड हो जाते हैं, तो वो भी टोटली कुछ टाइम तो जाहिर है वो सब्र करता है, फिर वो भी आपके साथ र्यूड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आपको बेशुमार इसके नुकसानात होते हैं। सबसे जो पहली चीज है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, आप जो है ना उसे नीडी नजर आते हैं, आपका सुकून तबाह, उसका तबाह, और रिश्ता भी खत्म। ये सारी चीजें आपके टोटली खत्म हो जाती हैं। और मैंने जो केस देखा है, मैं टोटली उसके ऊपर मैंने रिसर्च करके मैंने सोचा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर लोगों का रिश्ता टोटली ओवर थिंकिंग की वजह से ही खराब हो जाता है। तो आपने अब करना क्या है, देखें, याद रखें, स्पेस दें, अपने लास्ट सीन को टोटली ऑफ कर दें, चीजों को मॉनिटर करना छोड़ दें, और 1 वीक तक उससे डिस्कस करना, इन चीजों के बारे में सोचना, ये सारी चीजें खत्म कर दें। 1 वीक के अंदर अंदर ना अगर वो इंसान आपके साथ सिंसियर होगा, आपको धोखा नहीं दे रहा होगा, तो वो दोबारा से आपकी तरफ आता है और चीजें आपके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल हो जाएंगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पिन करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।